भारतीय फौज में अपाची हेलीकॉप्टरों की शमूलियत, अम की आड़ में जंग की तैयारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ईमान नवाज और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, भारत की जानिब से एक और बड़ा कदम उठाया गया है जो न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि खास तौर पर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। आज भारतीय फौज ने अपने पहले अपाची अटैक हेलीकॉप्टरों का बैच वसूल कर लिया है। ये कदम सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं बल्कि एक वाज़ेह और खतरनाक स्ट्रैटेजिक पैगाम है, और वो पैगाम पाकिस्तान के लिए है। नाजरीन, ये हेलीकॉप्टर जोधपुर के एयरबेस पर तैनात किए जा रहे हैं और जोधपुर पाकिस्तान की सरहद से महज चंद किलोमीटर के फासले पर है। तो सवाल यह है कि भारत किसके खिलाफ ये मोहलिक जंगी मशीनरी जमा कर रहा है। चीन तो लद्दाख में है, मगर अपाची हेलीकॉप्टर रेगिस्तानी इलाकों के लिए ज्यादा मौजू समझे जाते हैं। तो क्या भारत की नजरें एक बार फिर मगरिब की तरफ हैं, यानी पाकिस्तान पर? दोस्तों, अपाची को दुनिया के AH-64E जदीद तरीन अटैक हेलीकॉप्टरों में शुमार किया जाता है। ये न सिर्फ दुश्मन के टैंक तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि नाइट विजन, लेजर गाइडेड मिसाइल्स और इंतहाई तेज रफ्तार माइन्यूरिंग से दुश्मन को अचानक निशाना बनाने की सलाहियत भी रखते हैं। भारतीय फौज का ये कदम पाकिस्तान के खिलाफ एक जारहाना तैयारी का इशारा देता है। अब सवाल ये है कि भारत को इस वक्त अपाची की जरूरत क्यों पेश आई? जवाब शायद ऑपरेशन सिंदूर में छुपा हुआ है। नाज़रीन, भारत की नाम नेहाद कामयाब फौजी कार्रवाई, जिसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, दर हकीकत एक सिफारती और स्ट्रेटेजिक नाकामी में बदल गई। ना कोई आलमी हिमायत हासिल हो सकी, ना ही जंगी मैदान में कोई नुमायां कामयाबी। इसके बाद भारतीय एस्टेब्लिशमेंट और फौज पर अंदरूनी और बैरूनी दबाव बढ़ा, और अब वो हर कीमत पर अपनी जंगी बरतरी दोबारा कायम करना चाहती है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स की शमूलियत इसी बुखलाहट का नतीजा है। मगर नाज़रीन, इसका एक और पहलू भी है, इलाकाई अदम इस्तेहकाम का खतरा। जब एक मुल्क खिते में असलहा की दौड़ में सबसे आगे निकलने की कोशिश करता है तो उसका नतीजा कभी भी अमन की सूरत में नहीं निकलता। पाकिस्तान भी मजबूर हो गया कि अपनी दिफाई तैयारियों को अपग्रेड करे। यूं खित्ता एक बार फिर असलहा की दौड़ का शिकार हो जाएगा, जिसका सबसे बड़ा नुकसान अवाम को होगा। पाकिस्तान को इस वक्त होशियारी, स्ट्रेटेजिक वजाहत और सिफारती महारत की अशद जरूरत है। हमें अपनी दिफा को मजबूत तो रखना है, मगर इश्तियाल अंगेजी से भी बचना है। हमें दुनिया को दिखाना है कि खित्ते में जंग की नहीं, अमन की जरूरत है, और भारत की जारहाना इक़दामात को बेनकाब करना है। भारतीय मीडिया इस पेशरफ्त को दिफाए खुद इन्हिसारी के तौर पर पेश कर रहा है, मगर हकीकत यह है कि भारत न सिर्फ अमेरिका से असलहा खरीद रहा है, बल्कि उसकी फौजी पॉलिसियां भी वाशिंगटन के स्ट्रैटेजिक मफादात के ताबे होती जा रही हैं। आखिर में नाज़रीन, सवाल आपसे है, क्या भारत का ये कदम खिते में अमन का पेशखैमा बनेगा या जंग का अलार्म? क्या अपाची हेलीकॉप्टर भारत को ताकतवर बनाएंगे या इसे मजीद तनहा करेंगे? और क्या पाकिस्तान भी इसी तर्ज पर जवाबी इक़दामात करने चाहिए या सिफारतकारी से इस खतरे को तोड़ निकालना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं नहीं, ये तो फजूल हो जाएगा। नाज़रीन, आज के व्लॉग से इतना ही। मज़ीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहिए विजन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।